हेलो फ्रेंड, आ गई मैं आज नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आप लोग कैसे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे। और गणपति का फेस्टिवल आप सभी लोग अच्छे से मनाइए अपने अपने घर में। और तो आज है गणेश फेस्टिवल, मेरा पूजा हो गया है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा सा पूजा की पहले दिन की तैयारी। और मेरा पूजा का सुबह तक मैंने क्या क्या किया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की मैं दूसरे वीडियो में शेयरिंग करूँगी। तो इस वीडियो में मैंने कल का भी डाला है, तो आप लोग देख के बताइएगा प्लीज़ कैसा रहा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक और कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। चलो, तो गणेश फेस्टिवल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, क्योंकि शादी के बाद में 10 साल होने वाले हैं अभी अक्टूबर में। तो मैंने अपनी 9 साल की ज़िंदगी मैंने औरंगाबाद महाराष्ट्र के और मुंबई में काटा है। अभी तो दिल्ली में आई हूँ, 3 साल हो गया है। लेकिन मुंबई का, और जब शादी के बाद में पहली औरंगाबाद में गई थी, तब देखा था मैंने अपने मकान मालिक को और हमारे साथ पड़ोसी जो लोग रहते थे, सभी लोगों के घर पे गणपति का पूजा होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शादी के बाद में बहुत जैसे 1 साल या 2 साल के बाद ही मैं अपनी मायके जाती हूँ, तो सभी लोगों से मिलने के लिए। तो तब मेरा मन बहुत ख़राब होता था। लेकिन जब गणेश चतुर्थी का पूजा होता था उन्हीं के घर पे, हमारे ऑनर जो थे उनके घर पे, तो बहुत मज़े आते थे, बहुत मज़ा करता था। और गणपति को जो अपनी मन की बातें हैं, वो महाराष्ट्र में क्या है, सारे आपको उधर औरंगाबाद में क्या है, एक गली छोड़ के नहीं जाएंगे, एक गली गली में आपको 2-3 मंदिर ऐसे मिल ही जाएगा। एकदम 2-3 मकान छोड़ के ऐसे एक मंदिर, 2-3 मकान छोड़ के एक मंदिर, गणेश जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर, सारा मंदिर ही मंदिर, बहुत सारे मंदिर है उधर। तो मैं क्या करती थी, शाम को कभी अकेली रहती थी तो मम्मी के साथ, या हस्बैंड का जब ड्यूटी नहीं रहता था तो हम दोनों चले जाते थे। एकदम पास में ही हमारे मंदिर था, तो मंदिर में गणेश जी का, शिव जी का सारा मूर्ति लगा के रखते थे हम लोग। तो बहुत अच्छा लगता, टाइम उधर बहुत अच्छा लगता था। तो कभी कभी मन अच्छा नहीं लगता था तो भगवान जी से अपनी मन की बातें कर लेते थे। कुछ भी परेशानी हो, शादी के पहले तो कोई मम्मी पापा का भी परेशानी का समझ में ही नहीं आया कि क्या है घर द्वार, क्या है अपना फैमिली, परिवार या संसार जिसे कहते हैं। कभी दुख कभी सुख, सब कुछ मिला के जो होता है वो सब कभी ज़्यादा इतना समझ में नहीं आया। लेकिन शादी के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या है, कैसे रहना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, ये सब चिंता आने लगा। और फिर अपनी बहुत सारी, जब मैं प्रेगनेंसी टाइम में मुझे बहुत परेशानी होती थी। और मेरी बेटी का जन्म के टाइम भी उसको भी बहुत परेशानी आई मेरी ज़िंदगी में। तो उस टाइम में मैं किसी भी हॉस्पिटल में जाती थी तो मुझे हॉस्पिटल के बहुत ही चक्कर लगाने पड़ते थे। और किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो उधर साईं बाबा और गणेश जी का मूर्ति ज़रूर रखा होता था। तो उधर जाके गणेश जी के सामने ही अपना मन की बातें खोल के, भगवान जी मुझे क्या हो रहा है, क्या ठीक कर दीजिए आप, जल्दी मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, ऐसे उनके सामने बताया था। और जल्दी से फिर भगवान जी मेरी बात सुनते थे और मुझे जो भी प्रॉब्लम होती थी मैं ठीक होता था, फिर कुछ हो जाता था, फिर वही ऐसे ऐसे चलता रहा। तो और मेरी बेटी होने के बाद, जन्म के बाद में उसका जो नाभि है तो वो ना फूल गया, फूल के ऊपर की तरफ आ गया था बहुत ही ज़्यादा। और बेटी बहुत ही रोती थी पूरे रात। मुझे 2.5-3 साल तक मुझे बिल्कुल भी रात में सोने नहीं मिलता था। दिन में भी बहुत परेशान करती थी, रोती रहती थी। और उसका नाभि ऊपर की तरफ उठ के फूल गया था पूरा। और उसको दबाने से कभी अंदर जाती थी और कभी फिर छोड़ने के बाद बाहर। तो जब उसका जुलाई में जन्म हुआ था, और जुलाई अगस्त सितंबर में शायद गणपति पूजा था तब। तो इसके पापा भी घर पे नहीं थे और मन बहुत तभी ख़राब हो रहा था, क्योंकि मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, रात में सोने को नहीं मिलता था और भी बहुत सारी परेशानी थी ज़िंदगी का। तो लगता था पास करूँ मम्मी। तो उस टाइम में हमारे ऑनर जो है उनके घर पे गणपति का पूजा हो रहा था। तो उन्होंने हमें बुलाया पूजा में। तो मैं तब गई थी पूजा में। तो तब भी मेरा मन, तो एक हमारे पड़ोसी था, एक आंटी, तो उन्होंने बोला क्यों तुम्हारे बच्चा इतना रोता है रात को। हमारे घर से भी सब लोग बोलते थे तुम्हारे बच्चा क्यों रोता था, उसको कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर तो मैंने बहुत दिखा दिया था, कोई भी उसको प्रॉब्लम कोई समझ में नहीं आ रहा था, किसी डॉक्टर को भी क्या उसको प्रॉब्लम है, क्यों रोती है। तो आंटी ने देखा उसका पेट का जो नाभि है, आंटी को मैंने बोला देखो आंटी मेरी बेटी का ऐसा क्यों है, फुला हुआ। और उस टाइम में गणपति का आरती हो रहा था, तो मैंने भगवान से बहुत ही, इस टाइम में मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। तो ये बात बोल के मैं अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो मैं भगवान जी के हाथ जोड़ के, भगवान जी आप मेरी बेटी को जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए, क्यों इतना रोती है, क्यों इतना परेशान होती हूँ मैं। दुआ
तो फिर भगवान जी प्लीज़, गणेश जी प्लीज़ आप मुझे मेरी बेटी का तबीयत जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए, और क्यों इतना रोती है, मैं अगली साल आपको पूजा करूँगी, या जब मेरे घर होगा तब अब मैं आपको पूजा करूँगी, तो और मैं आपको लड्डू जलाऊँगी, ये सब बोला था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उस टाइम में तब गणेश जी ने मेरी बात सुनी, तभी वो आंटी आई थी आरती में सभी के घर में पूजा होते हैं, तो पास से सभी एक दूसरे के घर में चले जाते हैं। तो आंटी भी आई थी उस टाइम में। तो आंटी ने बोला, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को, क्यों इतना रोती है? तो मैंने दिखाया, आंटी देखो मेरी बेटी का ऐसे पेट ना भी है जा, वो इसमें इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलते, बोले ठीक हो जाएंगे बड़े होने के बाद, इतना रोती है, पता नहीं इसको इसमें दर्द होता है, क्या होता है, पेट में दर्द होता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर आंटी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, देखना तुम एक काम करो, मेरे बेटे का भी ऐसा हुआ था, कोई एक दो जन तो बोलते हैं इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी जाके ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो इस बात से मैं बहुत ही परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी तब मुंबई आए थे, उन्होंने ड्यूटी का कुछ काम था ऑफिस का, तो उनको मुंबई भेजा गया था। तो वो भी उधर से परेशान होते थे कि तुम्हारी तबीयत कैसे है, बार बार फ़ोन करते रहते थे, और बेटी का भी पूछते रहते थे कि कैसे है, तुम बेटी का पेट का ठीक हुआ कि नहीं। तो फिर आंटी ने बोला, एक काम करना, तुम टाइट करके एक कपड़ा उसके पेट में बांध के रखना, तो देखना थोड़े दिन के बाद धीरे धीरे अपने आप दब जाएगी। तो फिर धीरे धीरे मैंने क्या किया, फिर बाद में थोड़े दिन के बाद मैं पेट में उसको बांधने लगी कपड़े से टाइट करके, कभी कभी निकल जाता था, फिर से बांध देती थी, ऐसे कर करके बहुत थोड़े दिन गए, फिर धीरे धीरे ठीक होने लगा। तो ठीक होने लगा, तब मुझे लगा कि गणपति जी ने ज़रूर मेरी बात सुन लिया होगा, इसलिए आंटी को भेजा है हमें बताने के लिए तरीका कि कैसे ठीक होगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए, और मैं उधर बहुत उनके घर पे मनाते थे, तो मैं रोज़ जाती थी उनके घर पे, आरती होती थी हम लोग, और विसर्जन के टाइम पे भी हम लोग भैया सभी लोगों का गणपति एक ही साथ लेके जाते थे उन गाड़ी पे, फिर जाके विसर्जन करते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो उधर मैंने 2 साल ऐसे कटाया, 2 साल ऐसे कटाया। फिर आ गए हमारा पोस्टिंग मुंबई में। तो मुंबई आने के बाद सभी नए क्वार्टर में थे हम लोग, सभी नए नए लोग थे। तो हम लोग सोचे कि एक दो जन मिलके हमने सोचा था कि गणपति का पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जी का मर्जी हुआ और सभी लोग इकट्ठा हो गए पूरी बिल्डिंग के, और सभी लोगों ने मिलके हमने बहुत धूमधाम से गणपति फेस्टिवल मनाया था, बहुत मज़ा आया था। और फिर 2 साल हमने मनाया था। फिर आपस में कुछ बातें हो गई, इसकी वजह से तीसरे साल कुछ लोगों ने मना कर दिया था कि गणपति जी इस बार नहीं बैठाएंगे, लेकिन हमने बोला नहीं बैठाना है, 3 साल हमारे उधर बैठाते, कोई भी पूजा करते तो 3 साल बैठाना पड़ता है। तो फिर 3 साल हमने उधर पूजा किया, सभी लोग इकट्ठा। और पूजा में मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा काम करते थे, सबसे ज़्यादा मेहनती थे, उन्होंने कोई सब कुछ करना पड़ता था पूजा का, और बहुत खुशी खुशी भी कर लेते थे। तो इसके बाद फिर हमारा पोस्टिंग आ गई दिल्ली में, और मेरे हस्बैंड इधर चले आए। तो इस बार हम उधर घर पे गणपति नहीं बना पाए थे, तो मैं चली गई थी मेरी दादी के घर है मुंबई में। तो उनके घर पे हमने अपने हाथ से मैंने बनाया था हल्दी और मैदा का गणेश, और उसका पूजा किया था, उसमें भी बहुत मज़ा आया था। इसके बाद आ गए हम दिल्ली, और दिल्ली में आके फिर हमने अपने घर पे स्टार्ट किया थोड़ा पूजा करना, ऐसे हल्दी और मैदे का गणेश बना के मैं पूजा करती हूँ। 2 साल मैंने ऐसे ही पूजा किया। तो इस बार उधर थोड़ा घर का प्रॉब्लम था, उधर अलग से नल वगैरह नहीं था। हमारे उधर क्या होता है, बहुत नियम से पूजा करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग होता है सब कुछ। जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसका बर्तन हम पूरा अलग करते हैं, बर्तन धोने का पूरा अलग रखते हैं, ऐसे तो इकट्ठा नहीं करते हम। किचन का बर्तन और भगवान का बर्तन पूरा अलग रहता है, तो उधर धोते भी नहीं है हम लोग, तो अलग से जगह होना पड़ता है, तो अच्छा रहता है। तो इसलिए तो लेकिन इधर अब घर चेंज किया है हमने। घर चेंज करने के बाद हमें इधर बहुत सारे नल है पानी का, तो इधर कोई धोने वोने का कोई टेंशन नहीं है। तो इस बार हमने सोचा अच्छा से गणपति मनाते हैं, लेकिन इधर अब इस बार तो लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से सब कुछ चौपट कर दिया है। तो फिर हम कल गए थे ढूंढने के लिए सामान, लेकिन कोई ज़्यादा सामान ही नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो मन खराब हो गया था। लेकिन हस्बैंड बोले कि चलो सुबह सुबह निकलते हैं, लेकिन हम क्या किया, सुबह 6:30 बजे निकल गए, लेकिन एक भी दुकान नहीं मिल रहा था, खुल ही नहीं रहा था। लॉकडाउन की वजह से दुकान भी बहुत ज़्यादा देर से लगती है। तो फिर हमने बुक वाले से यारोसी पड़ोसी पूछ के गए एक मंदिर में, तब जाके एक मूर्ति मिला। मूर्ति बहुत सारा लगा था, लेकिन एक ही मूर्ति मुझे लगा कि मैं ये वाला ले लूँ। तो हस्बैंड बोले नहीं, हर टाइम पे तुम हल्दी गणेश का बनाते हो, इस बार तो मूर्ति लोगे। तो कोई बोलते हैं मूर्ति लाने से घर पे ब्राह्मण जी चाहिए, लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र में मैंने देखा सभी लोग अपने अपने घर पे मूर्ति लाते थे, लेकिन कोई ब्राह्मण से नहीं ऐसे ही पूजा करते थे। तो मैंने भी सोचा कि उन लोग तो ऐसे करते हैं, मैं भी करूँगा ऐसे ही। तो मैंने ले लिया मूर्ति जीत करके, और फिर आ गए हमारे घर पे गणेश जी। और इस बार फिर सामान भी थोड़ा इकट्ठा, लेकिन आम पत्ता कहीं नहीं मिला, तो पान पत्ते से मैंने काम चला के और पूजा किया है, सारी तैयारी भी कर लिया है। और गणेश जी मुझे बहुत ही दया करते हैं, बहुत ही, जो भी मुसीबत आए मैं साईं बाबा को और गणेश जी को बहुत ही मानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी 10 साल की शादी के बाद 10 साल की
ज़िंदगी में जितनी बार मुझे मेरे ऊपर मुश्किलें आई है, कभी मैंने गणेश जी का नाम लिया है, साईं बाबा का नाम लिया है, और फिर से हर मुसीबत से मुझे बचा के लाया है और लाते रहेंगे। मुझे पता है गणेश जी पे मुझे बहुत भरोसा है। और चलिए, इस वीडियो में मैंने कल का कुछ शूट किया था तो वही डालूँगी आज। आप लोग देखते रहिए आगे का वीडियो, और पूजा का थोड़ा सा क्लिप डालूँगी क्योंकि और बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और कल का दिन जो गया था ना, बहुत ही बिजी था, इसलिए मैं आप लोगों से बातें नहीं कर पाई थी। तो मैं सोची इस ब्लॉग को मैं आगे आज जाके कुछ बातें कर लेता हूँ और आगे ये वाला शेयर कर दूँगी, फिर वो वाला वीडियो उसके साथ क्लिप जोड़ के फिर उसको शेयरिंग करूँगी। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आगे, देखिए मेरी वीडियो को और एंजॉय कीजिए। चलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 21 अगस्त और कल है गणपति की पूजा। तो मैंने आज कुछ मैं आज कुछ शूट कर रही थी, तो मैं कल ब्लॉग में डालूँगी ये। गुड मॉर्निंग। तो मैं सुबह सुबह उठ के बनाने लगी नाश्ते में बना रही थी मैं लौकी की सब्ज़ी और रोटी। हम लोग सुबह सुबह नाश्ते में रोटी और सब्ज़ी खाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी ऑफिस में लेके जाते हैं रोटी सब्ज़ी, तो अलग अलग बनाएंगे नाश्ता, इसलिए सुबह सुबह हम लोग रोटी और सब्ज़ी खाते हैं नाश्ते में चाय के साथ। और फिर तो देखिए मैं इधर आटे को डो बना के तैयार कर लिया हूँ, और इधर मेरा बन रही लौकी की सब्ज़ी, इधर दूध उबाल रही हूँ, और देखिए मैं रोटी बना रही हूँ अभी। तो देखिए मेरी गोल गोल सी रोटी। तो रोटी का मेरी ज़िंदगी में बहुत ही कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि पहले मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आता था। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके रोटी बनाना सीखा। बहुत सारा आटा भी ख़राब किया मैंने, क्योंकि ट्राई करती रहती थी कभी भी रोटी बनाने का, लेकिन टाइट हो जाता था रोटी। और फिर हस्बैंड भी बहुत परेशान होते थे ड्यूटी में लेके जाने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं बनता था। फिर वो दोपहर को खाते हैं, सुबह लेके जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते। लेकिन अभी देखिए मैं रोटी बनाना पूरी तरीके से सीख गई हूँ। अभी देखिए मेरी रोटी कितनी गोल गोल भी बनती है और जल्दी जल्दी भी बन जाती है। और जिन लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मुझे ना ज़िंदगी में जो कुछ भी मिला है ना, बहुत ही मेहनत के बाद ही मिला है, बहुत कोशिश के बाद ही मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जो भी सीखा है मैंने बहुत सीखा है। तो कुछ भी देखिए, खाना बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता था पहले। और देखिए आज मैं कितने अच्छे से गोल गोल फुली फुली रोटी भी बना लेती हूँ। और देखिए मैंने स्कूटी चलाना भी, मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन मैंने बहुत ही मुश्किल के बाद स्कूटी चलाना भी सीखा है। बहुत कुछ ज़िंदगी में मुझे इतना आसान से, कितना भी मैं पढ़ लूँ, मेरे साथ की फ्रेंड्स लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आ जाते थे, लेकिन मैं पूरे दिन पढ़ के भी कभी मुझे पढ़ने का मन करता था और मन रहता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी एग्ज़ाम के टाइम, या कुछ भी ऐसे परेशानी आ जाती थी कि मैं पढ़ नहीं पाता था एग्ज़ाम के टाइम में, फिर जाके मुझे कम मार्क्स मिलती थी। ऐसी मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी है। तो इधर बहुत ही लंबी चौड़ी बात करने के बाद देखिए मेरी रोटी भी तैयार हो गई है और सब्ज़ी भी तैयार हो गई है नाश्ते के लिए। और देखिए मैंने डब्बा भी पैक कर लिया है, और बेटी को जगाने के लिए अभी गए हैं उठाने के लिए। और देखिए बेटी की नखरे, उठ ही नहीं रही है। ऑनलाइन क्लास का टाइम हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी उठाने की कोशिश कर रही हूँ। और बीच में मैं वीडियो कुछ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, पूरा दिन बिजी था मेरा। तो
देखिए तो अभी बेटी का ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया था, इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई फिर से, क्योंकि बेटी का ऑनलाइन क्लास चल रहा था और मेरा दोपहर का लंच की तैयारी और मंदिर भी बनाया हमने दोपहर में। तो फिर शाम शाम हो गई थी। अभी बोल रही थी मैं कि मार्केट जा रही हूँ, तो साउंड कम हो गया था इसलिए मैंने ऊपर रिकॉर्डिंग साउंड डाला है। तो देख लीजिए मेरा मंदिर, हमने हल्का सा, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, हल्का सा दुपट्टे से बनाया है। और अभी मार्केट जा रहे हैं कुछ शॉपिंग, कुछ सामान जो जो पूजा का सामान है वो सब लाने के लिए। तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, जो आज गणपति जी का पूजा है। तो सुबह सुबह हम निकल गए, फूल दुर्बा ये सब सामान, पूजा का सामान जो कल रात को नहीं मिला था, रात को सामान इतना ज़्यादा नहीं मिला है, तो सुबह सुबह हम निकल गए थे उस सब सामान लाने के लिए। लेकिन सुबह हम 6:30 बजे निकल गए थे, तो कोई भी दुकान नहीं खुला था। तो जो भी दुकान खुला फिर उसमें से हम थोड़ा बहुत जो सामान मिले वही लेके आए। और बहुत ही दूध वाले को पूछा, सब लोगों को, जाते जाते लोगों को पूछा कि कहाँ पर सामान मिलता है। बहुत ही मुश्किल के बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत सामान मिल गया। और गणपति जी भी मिल गया, एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ। मैं हर साल हल्दी और गणेश जी का बनाती हूँ, गणेश जी बनाती हूँ, लेकिन हल्दी और मैदे का। लेकिन इस बार मुझे एक छोटी सी मूर्ति मिल गई तो मैंने ले लिया। तो अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगी अपना पूजा।